क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आया था, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा था, मैम ने घुमा के क्वेश्चन दिया था तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। मैं पढ़ के गई थी वो बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, इतने ट्रिकी क्वेश्चंस थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके से लिखने हैं, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपके बच्चे या आप खुद गुजर रहे हैं तो आप है बिल्कुल सही जगह पे। मैं हूँ ऋचा द्विवेदी और आप है मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रिचा स्टडी ट्यूटोरियल। क्वेश्चन आंसर्स को सिर्फ लर्न कर लेना एक सॉल्यूशन नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। आजकल बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन तो मैंने रीड ही नहीं किया था, ये क्वेश्चन तो मेरे टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, और इसी कंफ्यूजन के कारण आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर कार्ड है वो बहुत ही डाउन जा रहा है। कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, आपको समझ नहीं आता है कि कब कौन सा रूल अप्लाई करना है, इंग्लिश ग्रामर आपको डिफिकल्ट लगती है, हिंदी व्याकरण में आपको प्रॉब्लम। क्वेश्चन आता तो टेक्स्ट बुक से ही है लेकिन वो होता है अंदर से, यानी कि चैप्टर के अंदर से। अब क्या होता है कि कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग सिर्फ जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज हैं या जो उसके बैक में क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं को प्रिपेयर करके जाते हैं और सोचते हैं कि इसी में से ही आएगा, बट टीचर इतना इजी थोड़ी ना रखेंगे आपके लिए क्वेश्चंस। तो क्या करते हैं कि वो बुक के अंदर से क्वेश्चंस दे देते हैं और आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे इस चैनल पर आपको बुक के अंदर से एक एक टॉपिक, एक एक छोटे से छोटा टॉपिक, यहाँ तक कि ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे कि एसएसबी, रेलवे, क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने की इजी ट्रिक्स भी मिलेंगी। यहाँ तक कि मैं हर एक चीज को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगी जो कि नर्सरी से लेकर आपको हायर ग्रेड तक कभी भी कहीं भी काम आ सकती हैं। ये मत सोचिए कि वर्णमाला पढ़ने की मुझे अब क्या जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे होते हैं तो वर्णमाला जैसे छोटे टॉपिक में से भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको तब याद नहीं रहता है, तब आप सोचते हैं कि अरे ये तो मैंने बचपन। कई बार क्या होता है कि हम कोई एग्जाम की तैयारी करके जाते हैं, फिर वो चाहे कोई भी क्लास का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड से लेकर 10th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये चीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी, ये तो मैम ने बताया ही नहीं था, या फिर ये तो बुक में था ही नहीं। पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो बुक में नहीं था, प्रॉब्लम ये है कि आपने जो भी तैयारी की थी वो बुक के बैक क्वेश्चंस की थी, यानी कि आप उस चीज के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करके नहीं चले थे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से आंसर देना है। हमें ये लगता है कि अरे मैंने ये रिवाइज किया होता तो कितना अच्छा होता। कि प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं या आपको ऐसी कोई हेल्प चाहिए जिसमें आपको लगता है कि मुझे बेसिक से लेके मास्टर्स तक के जितने भी टॉपिक हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो तो है, तब आपका माइंड काम नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है कि आपने उस चीज को पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, तो आपको लगता है कि ये चीज अभी मेरे को आगे काम तो आएगी नहीं, तो आप उस चीज को भूल जाते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते हैं, और इसी वजह से जब एग्जाम आता है तब आपको लगता है कि ये मेरा सिलेबस में नहीं था, ये टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ टेक्स्ट बुक से ही होता है, बट आपको जरूरत है तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने। छोटे से छोटा टॉपिक, चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, टेंसेस हो, मैथ्स के क्वेश्चंस हो, बॉडमास रूल हो, हेरोम्स थ्योरम हो, यहाँ तक कि मैं आपको कम समय में क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है वो ट्रिक्स भी सिखाऊंगी, ताकि आप कभी भी एग्जाम में जाएं तो आपको टाइम की वजह से आप क्वेश्चंस को स्किप ना कर पाए कि टाइम खत्म हो गया था, इस वजह से ये क्वेश्चन छूट गया मेरे से, या मैं इस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं दूसरे क्वेश्चन के कैलकुलेशन में इतना ज्यादा बिजी था। तो आपको इस टाइप की सारी हेल्प मेरी इस चैनल पर मिलेगी, जिसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट कर देना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो कुछ भी पोस्ट करूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट अच्छे से उठा सकें। आपके जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी क्वेरीज हों, उनको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर अप्लाई करूंगी और उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगी। मेरा मानना ये है कि अगर आपका बेस और कॉन्सेप्ट कोई भी सब्जेक्ट में क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ में बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं